Hello viewers, in today's session we would be looking up into the concept of osculation in regard to Vedic maths. इसके पहले इसके सेशन में हमने ये देखा था ऑस्कुलेशन क्या होता है और उसका पर्पस क्या है. सो जस्ट टेकिंग अ रीकैप एंड टेकिंग द डिस्कशन टू द नेक्स्ट लेवल. बेसिकली जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच में जाएं तो व्हाट वी फाइंड इज़ दैट हमेशा अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू को अगर हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, सो इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर हमारे पास है 3, 4, 5, 6, इसको अगर हमें 123 से चेक करना है कि वेदर दिस वैल्यू इज़ डिविजिबल और नॉट, तो हम अगर कन्वेंशनल अप्रोच की बात करते हैं तो व्हाट वी डू इज़ दैट वी गो फॉर डिवाइडिंग द होल ऑफ द थिंग्स. और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है देन वी वेरीफाई दैट ओके दिस नंबर इज़ डिविजिबल. बट अगर हम यही चीज़ वैदिक मैथ्स के अप्रोच से करते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज़ दैट वी डोंट हैव टू गो विद द होल डिविजन. हम सिंपल ऑस्कुलेशन या वेस्टर्न सूत्र से जो है हम डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं. नौ जब हम ऑस्कुलेशन की बात करते हैं तो ऑस्कुलेशन बेसिकली दो टाइप का होता है. द फर्स्ट इज पॉजिटिव ऑस्कुलेशन and the second is negative oscillation. दोनों का अपना पर्पस है and we have different relevance according to which we go for preferring the positive oscillation or negative oscillation. Now जब हम positive oscillation की बात करते हैं तो if we find that our number is ending with 9, तो this condition fulfills the requirement for पॉजिटिव ऑस्कुलेशन. सेम वे अगर हम नेगेटिव ऑस्कुलेशन की बात करते हैं एंड इफ़ वी फाइंड दैट द नंबर इज एंडिंग विथ 1, सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर नेगेटिव ऑस्कुलेशन. सो पॉजिटिव ऑस्कुलेशन मीन्स जो हमारा डिविज़र है या जो नंबर है अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो अगर 9 से एंड कर रहा है, सो दैट फुलफिल्स द कंडीशन फॉर पॉजिटिव ऑस्कुलेशन. एंड द सेकेंड इज नेगेटिव ऑस्कुलेशन इफ द नंबर इज एंडिंग विथ 1. ना हमने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया कि व्हाट इज़ द कंडीशन एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर पॉजिटिव ऑस्कुलेशन एंड द नेगेटिव ऑस्कुलेशन. नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ पॉजिटिव ऑस्कुलेशंस एंड द नेगेटिव ऑस्कुलेशन. सो लेट्स टेक अप द डिस्कशन फर्स्ट फॉर द पॉजिटिव ऑस्कुलेशन. ओके नाउ जब हम पॉजिटिव ऑस्कुलेशन की बात करते हैं तो हमने क्या देखा दैट द नंबर शुड एंड विथ 9. ओके नाउ लेट्स टेक अप कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स. नाउ इफ वी नीड टू कैलकुलेट द पॉजिटिव ऑस्कुलेटर्स, the first thing that we need to ensure is that we need to ensure that the number is ending with 9. This is the first condition. Next हम 9 को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं and we consider the remaining. Split the value and consider the remaining values. Okay. Now once we have done that, इसके बाद हम क्या करते हैं जो remaining values हैं उसमें हम +1 करते हैं. So what we do is that whatever remaining values we have, we add 1 to it. So this is the way how we can proceed with positive oscillation. So I'll just sum up the way in which we are going to calculate the positive oscillation. The first is we need to ensure that the number is ending with 9. Second thing, we need to split the value and consider the remaining values. यानी 9 को छोड़कर बाकी जितने values हैं वो हम consider करेंगे positive oscillation निकालने के लिए. अब जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसमें हम 1 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे. दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर. ओके नाउ लेट्स टेक अप अ फ्यू एग्जांपल्स. सपोज हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज वी हैव दीज रैंडम नंबर्स और इसमें हम कैलकुलेशन स्टेप्स की बात करेंगे एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर. सपोज फर्स्ट एग्जांपल आई टेक इज़ 90. नाउ व्हाट वी फाइंड दैट द नंबर इज़ एंडिंग विथ 9. सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई स्प्लिट अप द नंबर. 9 को छोड़कर मैं बाकी वैल्यू को कंसिडर करती हूँ.
Now next what I need to do, I need to add 1 to it. So 1 plus 1 will come out to be how much? 2. So 19 का positive oscillator क्या होगा? 2 होगा. Same way if I consider the value 39. 39 means 3 और 9 को split कर देंगे. हमारा 3 की वैल्यू बची, इसमें हमने प्लस 1 किया, what we get 4. So 4 is the positive oscillator of 39. Same way if I talk about 79, तो 7 और 9 को हमने अलग किया, 7 plus 1 हमने किया, so that comes out to be 8. So 8 is the positive oscillator of the number 79. Now whatever examples I have taken over here, all the values are ending with 9. Okay, now let's take up certain examples where the numbers are not ending with 9 and they are ending with some other digits. Suppose I talk about the number 23. Now here what we observe, number is not ending with 9. So what are the steps that has to be done? हमें इस नंबर को ऐसे बनाना है ताकि हमारा नंबर 9 से एंड हो, और अगर 9 से एंड हो तो व्हाट इज़ द कैलकुलेशन दैट आई नीड टू डू? आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3. वाई आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं और लास्ट डिजिट में अगर हमें 9 लाना है तो 3 3s are 9, सो दैट विल बी 69. अब हमारा 6 बच गया, 6 plus 1 हमने किया, सो द पॉजिटिव ऑस्किलेटर ऑफ 23 इज़ 7. एंड हाउ डिड वी गेट इट? इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया क्योंकि हमारा जो लास्ट डिजिट है दैट नीड्स टू एंड विथ 9. सो 69 हुआ, हमने नंबर को स्प्लिट किया, 6 plus 1 विल कम आउट टू बी 7. ओके, सेम वे अगर हमें 7 का ऑस्किलेशन निकालना है, 7 का ऑस्किलेशन निकालना है, 7 इज़ नॉट एंडिंग विथ 9 and if it is not ending with 9 we have to make it to end with 9. so 7 7 का क्या होता है? 49. 4 plus 1 कितना हो जाएगा? 5. so 5 is the positive oscillator of 7. okay, so in this way we have identified कि हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेशन का कंडीशन क्या होता है. दूसरी चीज़, what are the steps that are required for calculating the positive oscillations. और अगर हमारे पास कुछ रैंडमाइज वैल्यूज़ हैं, सेम वे अगर मैं सपोज 11 की बात करती हूँ, ठीक है, 11 इज़ एंडिंग विथ 1, ठीक है, इट इज़ नॉट एंडिंग विथ 9 एंड वी हैव टू मेक इट टू एंड विथ 9. सो व्हाट वी नीड टू डू, 11 into 9, सो दैट इज़ 99. हमने 9 को स्प्लिट किया, यहाँ क्या बचा? 9. 9 plus 1 कितना हो गया? 10. सो दिस इज़ द वे. अगर हमारा वैल्यू डायरेक्ट 9 से एंड हो रहा है तो सिंपली हम इसको स्प्लिट कर देंगे, बाकी वैल्यू में +1 करेंगे एंड विल गेट द पॉजिटिव ऑस्किलेटर. इफ़ सच इज़ नॉट द केस, हमें ऐसा कोई रैंडम वैल्यू है जो कि 9 से एंड नहीं कर रहा है, तो वी नीड टू डिफाइन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन करने के बाद ऑब्वियसली नंबर अब हमारा 9 से एंड करेगा. उस 9 को छोड़कर बाकी डिजिट को कंसीडर कर लेंगे, उसमें +1 करेंगे एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ positive oscillator. Okay, so this was the discussion when we were talking about positive oscillation. Next we'll come up to the second aspect, that is negative oscillation. Now when we talk about negative oscillation, what is the condition? Here we need to ensure that the number is ending with 1. This is the condition if you are talking about the negative oscillation. इसका मतलब positive oscillation में the number needs to end with 9 and for negative oscillation the number needs to end with 1. Now coming up with what are the steps for calculating the negative oscillation. For here we just have to split the number. नंबर को हम split करेंगे so that जो हमारा last place का जो 1 है उसको हम अलग रख लें, बाकी जितने भी digit होंगे they would be wholly solely forming the value of negative oscillation. इसका मतलब positive oscillation की तरह जैसे हम वहाँ पर +1 करते थे, negative oscillation में हमें +1 नहीं करना है, वो value as it is हमारी negative oscillation की तरह act करेगी. Now suppose the very first example I take is 11. 11 में हमने क्या देखा, इसको ऐसे split कर देंगे, so what we are left with? We are left with 1. So what is the negative oscillation? Negative oscillator will be 1. Same way if we have 41, 41 को हमने ऐसे split किया, so what I am left with? 4. Same way 91, I split 91 in this form, what we are left with? 9.
Now these are some of the cases where the number is ending with 1. And suppose if the number is not ending with 1, suppose I talk about 3. 3 is not ending with 1 and I have to make it to end it to 1. और अगर ऐसा केस है तो what I'll do is that 3 7s are 21. अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि नंबर हमारा 1 से एंड हो रहा है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2. तो 2 हमारा नेगेटिव ऑस्किलेटर हो गया. सेम वे अगर हम 7 की बात करें तो 7 3s are 21. नंबर इज एंडिंग विथ 1. वैल्यू हमारे नेगेटिव ऑस्किलेटर की क्या हो गई? 2 हो गई. सेम 9 की अगर हम बात कर लें तो 9 9s are 81. 1 को हमने लीव आउट कर दिया. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 8. सेम वे अगर हम 13 की बात करें तो 13 7s are 91. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 9. इसका मतलब अगर हम नेगेटिव ऑस्किलेशन की बात कर रहे हैं सो जस्ट द बेसिक कंडीशन इज दैट द नंबर शुड एंड विथ 1. ओके तो अगर हमारा नंबर एंड कर रहा है 1 से तो सिंपल हम 1 को छोड़कर बाकी डिजिट को अलग कर लेंगे. दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑस्किलेटर. और अगर हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं इफ़ द नंबर इज़ नॉट एंडिंग विथ 1, सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन डिफाइन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर सो दैट वी गेट 1 एट द यूनिट्स प्लेस और एट द वंस प्लेस. और उसके बाद जो वैल्यूज़ बाकी होंगी दे विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव ऑस्किलेटर. Okay, so in today's discussion we have learnt about oscillation क्या होता है, oscillation के types क्या होते हैं and how we can go for calculating the values of positive oscillator and negative oscillators. Okay, in case you have a doubt you can please share the same in the comment box and you can please visit my website, that is vedicmathsjunction.in. Okay, thanks a lot viewers, have a nice day.